सत्ता पक्ष की तरफ से अपशब्द और गालियों की भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से अपशब्द और गालियों की भाषा का प्रयोग किया जाता है, विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद राजद और भाजपा के सदस्य आमने सामने खड़े हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि सदन के स्पीकर को कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। आवाज को दबाना क्या करेंगे आगे? और दलितों के आवाज हम बिहार विधानसभा अगर पातेपुर के जनता ने मुझे भेजा है तो पातेपुर के साथ पूरे विकास बिहार का जनहित का मुद्दा उठाने के लिए भेजा है और मजबूती से इस बात को मैं उठाऊंगा। मुझे कोई किसी का दबंगपना मुझे सता नहीं सकता। दलितों के आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं माइक तोड़ा नहीं हूँ, माइक तो यूं ही उनका बंद था। हम बोलने के लिए माइक अपने हाथों में ले रहे थे, अपनी ओर सटा रहे थे, माइक उखड़ गया। इसमें मैं माइक क्यों तोड़ूंगा भाई? लेकिन दलितों का आवाज को नहीं उठाने देना, सेविका सहायिका को आवाज को नहीं उठाने देना, पोस्ट ग्रेजुएट ST समाज के नौजवान छात्रों का स्कॉलरशिप का मामला नहीं उठाने देना, एक दलित विधायक सामाजिक कल्याण विभाग का विषय नहीं उठाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का नहीं भी उठाए और इसी प्रकार हमारे माइक बंद कर दिया जाए, दबंगपना पूर्वक मुझे गाली दिया जाए, सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा मुझे अपमानित किया जाए, इस बात को सुनने के लिए मैं सदन में नहीं आया हूं। इस चीज के मैं पुरतोड़ जवाब दूंगा और मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। पातेपुर के जनता से केवल मैं डरता हूं, वह महान जनता जिसने बिहार विधानसभा में जनहित के विषय उठाने के लिए भेजा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करता हूं, मैं अपने मर्यादा को नहीं भूलता। सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य कई विषय पर कार्य स्थगन दिया था, अपराध और भ्रष्टाचार पर। आसन ने कहा कि आप समय पर उठाएंगे, हम सदन चलाना चाहते हैं और हम लोगों ने आसन की आदेश को मान करके प्रश्नकाल में अपनी भागीदारी शुरू किए और हमारे माननीय विधायक लखेंदर रोशन जी ने जब प्रश्न उठाया और प्रश्न की जवाब के बदले सत्ता पक्ष से जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया और इसके पहले भी बार बार RJD के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं, उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है और इस तरह के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कार्रवाई से, लेकिन आज इजराइल मंसूरी का मामला उठाए, आज हमने जेटली के नरसंहार का मामला उठाए, आज कई अपहरण हो गया, कई लोगों की हत्या हो रही है और भ्रष्टाचार का जब मामला उठा है तो लोग व्याकुल और व्यथित हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। हमारे विधायक एक दलित समुदाय से आते हैं, आप धमकी देकर गाली देकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जनता की आवाज को नहीं उठाए, आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोले? ये क्या जनता, बिहार की जनता देख रही है कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह से भ्रमित कर रहा है, सड़क से सदन तक भ्रमित कर रहा है और सदन में जो प्रतिनिधि जनता के विश्वास को लेकर आया है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है। आपके कोई माइक नहीं तोड़ा है, कहीं सदन के अंदर ये माइक टूटने वाला भी नहीं है। आपको जानकारी हो जो लगा हुआ है, इस तरह का जो टूटा हुआ माइक का जो अति व्यवस्था मेरा आचरण ही नहीं रहता। ये सदन के अंदर बार बार उठने का, आज नेता प्रतिपक्ष हम हैं,
पहले बोलने का अधिकार हमको मिलता है, लेकिन हमें रोक दी जाती है। सामने सदन से वो निकला हुआ टूटा माइक टूट ही नहीं सकता, वो तो जॉइंट है, वो तो उसका पेच घसका हमारे ही मास्टर पर उस दिन बोला करके हमने कहा कि कसवाइए इसको। तो ये व्यवस्था देखिए, बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सदन चलाना सरकार की भी जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के लोग मार करने के लिए सदन में आए, धमकी देने के लिए। आसन की काम है देखना, क्यों सत्ता पक्ष के लोग आगे गाली और धमकी देना और मार करने की तैयारी में लगना? क्या इस तरह से सदन चलाएंगे? ये गुंडा राज हम जो कहते हैं कि गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक इस गुंडा राज के विरोध में लड़ा है और लड़ेगा। जंगल राज को भी हटाए हैं, इस गुंडा राज को भी हटा देंगे। आप सब जो है सदन के प्रक्रिया को देखते हैं। मेरे हाथ में यह क्वेश्चन है, हमने केवल क्वेश्चन यह किया था कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो पूरे बिहार भर में जो बहाली है सभी पंचायतों में, उसको मानदेय जो है 5975 रुपया दी जाती है और 2975 रुपया दी जाती है। उसको कम से कम दैनिक मजदूरी के रूप में 15,000 10,000 रुपया किया जाए। केवल मेरा यह मांग था, इस बात को हम रख रहे थे, मंत्री जवाब भी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में मेरा माइक को जो है जो पूरक पूछने का, हर विधायक को 3 पूरक पूछने का जवाबदेही है, अधिकार भी है। जब हम पूरक पूछ रहे थे तो मेरा माइक को बंद कर दिया गया और विपक्ष के माइक को इस प्रकार बंद करके जब बंद किया गया तो हमने कहा कि भाई माइक मेरा बंद क्यों कर दिए? विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा देना, हमारा माइक को बंद कर देना और सत्ता पक्ष के जो विधायक है सतदेव राम, जो सरकार के विधायक है, उनके द्वारा अपशब्द बोलना। हमने सतदेव राम से यही कहा कि भाई बिहार भर के सेविका और सहायिका का मान दे के मैं बात कर रहा हूँ, आप इसका बिहार भर के सेविका सहायिका के मानदेय का विरोध आप सरकार के साथ मिलकर क्यों कर रहे हो? इसी पर सतदेव राम ने शब्द का इस्तेमाल किया, गाली शब्दों का इस्तेमाल किया। एक उनको लगा और भी सरकार चाहती है अगर इस प्रकार दलितों का अपमान हो और एक दलित विधायक बिहार में दलितों को उत्थान की बात नहीं करे, जनहित में विषय को नहीं रखे। हम जब अभी आज आपने देखा होगा, हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात की, बिहार सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, जिस कारण बिहार के SC/ST समाज के 5 लाख से अधिक जो नौजवान है उसका लाइफ चौपट पर गया है। इस विषय को जब मैं उठता हूँ तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और माइक पर हम जब जिस समय हमने यह कहा कि भाई हमको बोलने दो, लाइन बंद है, जैसी मैंने माइक इस प्रकार से पकड़कर टोकरो करके बोलने दो, वो माइक पीछे से खुला हुआ था, वो माइक निकल गया और माइक निकलने के बाद हम पर आरोप लगने लगा जो माइक टूट गया। एक वक्त से सतदेव राम सरकार के श्रेय में और उनके साथ उनके विधायक अब शब्द का इस्तेमाल करने लगे, गाली शब्द बोलना शुरू कर दिए। हम लोग सदन में गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं, पातेपुर के जनता ने भेजा है जनहित में बिहार का मुद्दा उठाने के लिए, दलितों के आवाज बन के दलितों के हित में बात करने के लिए। लेकिन इसी प्रकार सत्ता पक्ष के आड़ में यदि सदन भी इसी प्रकार दलितों की आवाज बंद करना चाहेगी और हमें अपमानित किया जाएगा, हमें गाली दिया जाएगा, तो ऐसे सदन में हमें जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम ऐसे गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए मैं न्याय व्यवस्था का मांग करता हूँ, सदन में जिस प्रकार विपक्ष उसी प्रकार पक्ष, सदन की जो गरिमा है, सदन पर जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सबका मान, सबके ऊपर उनके सम्मान नजर होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का माइक को इस प्रकार से बंद कर देना, विपक्ष के तरफ कैमरा को बंद कर देना, विपक्ष को बातों को बिहार के जनता तक नहीं जाने देना, जनहित में यदि हम विषय को रखें तो जनहित के विषय को दबा देना, दलितों के हम बात करें तो दलितों के बात को दबा देना। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी मैंने बात रखा था, उसमें भी दलितों के उत्थान के लिए कल्याण विभाग में कोई भी बजट का एक प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जब इस शब्द को भी मैं बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हमको कैमरा पर से हटाया जाता है। इस प्रकार का गुंडाराज चले अगर बिहार में और दलितों को इसी प्रकार का अपमानित करो तो इस चीज को मैं मंजूर करने वाला नहीं।